हरिद्वार प्रशासन द्वारा मदरसों में कार्रवाई को लेकर लंढौरा में की गई बैठक। आपको बता दें, जिला हरिद्वार के लंढौरा में मुफ्ती रियासत की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। मुफ्ती रियासत ने कहा कि उत्तराखंड में जो हालात बनाए जा रहे हैं, ऐसे हालात पहले कभी नहीं थे। प्रदेश में सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते आए हैं और भविष्य में भी प्रदेश का आपसी सौहार्द देश के लिए मिसाल बनेगा, परंतु कुछ लोग प्रदेश का सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ना चाहते हैं, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक को संबोधित करते हुए मुफ्ती रियासत ने कहा कि प्रदेश के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगड़ने न देना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। अन्य वक्ताओं ने कहा कि जिस प्रकार प्रदेश सरकार रमजान के पवित्र माह में मदरसों और मस्जिदों पर असंवैधानिक रूप से कार्यवाही कर रही है, वह सहन करने योग्य नहीं है, परंतु फिर भी मुस्लिम समाज ने प्रदेश की शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किया है। परंतु यदि प्रदेश सरकार अपनी मनमानी कार्यवाही पर अंकुश नहीं लगाती तो मुस्लिम सेवा संगठन अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करते हुए सड़क से लेकर संसद तक और संसद से लेकर न्यायालय तक लड़ाई जारी रखेगा। इस अवसर पर मौलाना हारून साहब, मास्टर अहसान साहब, मौलाना नवाब, मौलाना नसीम साहब, मुस्लिम सेवा संगठन के अध्यक्ष नईम कुरैशी, उपाध्यक्ष आकिब कुरैशी और दर्जनों भर मदरसे के जिम्मेदार हजरात शरीक हुए। हिंदी समाचार प्लस से सद्दाम अली की रिपोर्ट। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईश्वर अल्लाह के नाम से अपनी बात शुरू करता हूँ, जो सबका परवरदिगार, सबका पालनहार है और सबसे बड़ा रहम करने वाला है। रमज़ान शरीफ के मुबारक और पवित्र महीने में, जबकि ईद का त्यौहार भी करीब है, हमारे ज़िले में और देहरादून में हड़कंप मचा हुआ है कि शासन प्रशासन की तरफ से इस्लामी मदरसों को कोई नोटिस दिए बगैर मदरसों पे कार्रवाई हो रही है और बहुत से मदरसे गैर संवैधानिक तरीके पर सीज कर दिए गए हैं। इसलिए कि हमारे कानून में कहीं ये बात नहीं आई है कि मदरसों की मान्यता मदरसा बोर्ड से होना ज़रूरी है। जिन मदरसों के पास शिक्षा विभाग की मान्यता है उन्हें भी सीज कर दिया गया है। अगर कानून ये लाजिम होता कि मदरसा बोर्ड से मान्यता लेना ज़रूरी है तो पहले हमें सूचित किया जाता, इत्तिला दी जाती और ये कानून होता, तो मदरसा बोर्ड से मान्यता लेना कोई लाजिम भी नहीं है। फिर मदरसा बोर्ड का हाल ये है कि 2019 से लेकर आज 25 चल रहा है। 2019 के बाद सारे मदरसों के लोग परेशान रहे मान्यता लेने के लिए, मगर मदरसा बोर्ड की कोई मीटिंग ही नहीं हुई। 2025 में जाकर मीटिंग हुई है, तो बहुत से मदरसे अप्लाई किए हुए हैं और कार्रवाई उनकी जारी है, उनको भी सीज कर दिया गया है। शासन द्वारा किस बिहाफ पर सीज किए जा रहे हैं कि भाई उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो पूरे हैं या नहीं है, किस बिहाफ पर सीज किए जा रहे हैं? हम तो ये समझते हैं कि ये सीज करना ही असंवैधानिक है, इसलिए कि हमारे संविधान ने तमाम अक़लियतों को और मुल्क के तमाम बाशिंदों को अपने मजहब की तालीम, तबलीग, प्रचार का बराबर हक दिया है और वो इस तरह से तालीम का, शिक्षा का इंतज़ाम करें कि वो देश मुखालिफ ना हो। हमें इस बात पर फ़ख्र है कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, मुंशी प्रेमचंद, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ये मदरसों में पढ़ के आए थे और हमें इस बात पर गर्व और फ़ख्र है कि हमारे दीनी मदरसों में, इस्लामी मदरसों में कोई पाठ ऐसा नहीं पढ़ाया जाता जो देश मुखालिफ हो या देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली कोई शिक्षा, कोई तालीम नहीं दी जाती। इसके बावजूद बग़ैर किसी कानून के सहारा लिए हुए मदरसों को सीज करना, कार्रवाई करना और सबसे अक्सरियत वाली अक़लियत को परेशान करना, ये समझ से बालातर बात है। हम शासन प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि ये गैर संवैधानिक कार्रवाई रोकी जाए और रमज़ान शरीफ और ईद का कम से कम ख्याल रखा जाए और मदरसों को मौका दिया जाए, अगर उनके पास कोई कागजात
मुकम्मल नहीं है तो वो अपने कागजात की कार्रवाई मुकम्मल करें। अच्छा, जैसे कार्रवाई की जा रही है उससे पहले क्या कोई पोस्टर जारी किया गया है फिर, या कुछ नोटिस दिया गया है कि भाई आप डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, या कुछ ऐसी चीज है कि भाई कहाँ से ये संचालित हो रहे हैं, कि आपके कौन से बोर्ड की मान्यता है? यहाँ उन मदरसों के जिम्मेदार भी आए हैं जिनके मदरसे सीज किए गए हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे पास पहले से कोई नोटिस नहीं आया, तो नोटिस न देकर कार्रवाई करना ये भी बात समझ से बाहर है। शासन प्रशासन के लोग सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी हैं और कानून के रखवाले हैं। अगर कानून की धज्जियां वहीं से उड़ाई जाएंगी तो ये बात यकीनन हर आदमी इसको गवारा नहीं करेगा। ऐसा ही सर, अब आगे क्या कार्रवाई करेंगे? आगे हमारा प्रोग्राम यह है कि कल इंशाल्लाह अपने कलेक्टर साहब जिला डीएम से मिलेंगे, डीएम साहब से कल मुलाकात करेंगे, उनके सामने अपना रोना रोएंगे और उनसे अपनी बात रखेंगे और हमें उम्मीद है कि वो हमारी बात सुनेंगे। वो उनके बारे में सुना है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और कानून का पालन करने वाले हैं। बाजारों को लेकर भी ऐसी बात की जाती रही है पहले भी। अब जहाँ पे शिक्षा लेते हैं बच्चे, शिक्षा लेते हैं, उन चीजों को लेकर भी अब ऐसा ही होने लगा है कि भाई उन पर कार्रवाई की जा रही है। तो इस बात से कितना शुभ है मुस्लिम समाज? जो बुजुर्गों के मज़ार हैं उनसे अकीदत और आस्था हमारे हिंदू भाई भी रखते हैं, सिख भाई भी रखते हैं। मज़ारों के खिलाफ कार्रवाई करना भी ये भी अच्छा नहीं था। उम्मीद है कि शासन प्रशासन के लोग इस पर भी रोक लगाएंगे। बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सूचना के कोई कार्रवाई किया जाना, बिना कोई पक्ष जाने कार्रवाई का मदरसों का किया जाना, मदरसों का सील किया जाना गैर संवैधानिक है। मदरसा मेरी राय में एक भी असंवैधानिक, कोई भी गैर कानूनी नहीं है, बल्कि सरकार की जो नियत है वो गैर संवैधानिक है। क्या मीटिंग हुई है आज कस्बा लंढौरा में, क्या निर्णय हुआ है, क्या आगे कार्रवाई करेंगे? मदरसे के सभी जिम्मेदार हजरात जो है आज इस मीटिंग में जिला हरिद्वार से आए हैं, देहरादून से भी लोग आए हैं और कल का प्रोग्राम हुआ है कि जिलाधिकारी महोदय से जाके जो है अपने पक्ष को रखेंगे और उनसे उम्मीद हम ये करेंगे कि रमजान के महीने में कम से कम ईद के त्यौहार को देखते हुए ऐसी कोई किसी भी कार्रवाई को फिलहाल हालिया तौर पर रोक दिया जाए। और जिस मदरसे की उन्हें जानकारी चाहिए तो सबसे पहले कानून के अनुसार जो है उन मदरसों को जो है नोटिस जारी किया जाना चाहिए। मदरसे अपना पक्ष रखें। यदि सरकार और प्रशासन जो है मदरसों के पक्ष से संतुष्ट नहीं होगी उसके बाद ही सीलिंग की कार्रवाई होनी चाहिए। क्या संदेश देना चाहोगे आगे आवाम को? कल डीएम साहब से मिलेंगे और कल डीएम साहब से मिलने के बाद में आगे की कोई रणनीति बनाई जाएगी। उसमें सरकार से और मुख्यमंत्री से भी कोई मिलने का प्रोग्राम होगा, आगे की रणनीति वहां बनेगी। यदि उससे भी कोई बात नहीं बनेगी तो आवाम को साथ में लेके अपने संवैधानिक तरीके से अपना एजुटेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए, सरकार को एम फैक्टर जिंदा रखना है। मार्च का महीना एम से है, माह मुबारक एम से है, मोदी एम से है, मोदी ने माह मुबारक की मुबारकबाद दी, वो एम से है। और इसी एम के कहीं इर्दा गिर्द मुसलमान मस्जिद और मदरसा, इसके इर्दा गिर्द सियासत घूम रही है। तो एम फैक्टर को जिंदा रखना है। पलायन बढ़ रहा है, प्रति व्यक्ति आय घट रही है उत्तराखंड में, कानून व्यवस्था खराब हो चुकी है, गुंडागर्दी अपने चरम पर है। कहीं न कहीं इन सारे मुद्दों को दबाने के लिए सॉफ्ट टारगेट है मुस्लिम और मुस्लिमों के मदरसे, उनकी मस्जिदों को टारगेट बनाकर इन मुद्दों से, जो उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दे हैं, इनसे ध्यान हटाकर इन मुद्दों की तरफ ध्यान को आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है। और सॉफ्ट टारगेट मदरसे और मुसलमान इसका शिकार बन रहे हैं, जो कि बिल्कुल न्याय संगत नहीं है और कानून की खिलाफ वर्जी है। ऐसा मदरसा पर कार्रवाई की है जिला हरिद्वार में, इसका क्या कहना? ठीक है, इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जब कार्रवाई करने वाली टीम ये नहीं बता रही है कि कार्रवाई क्यों की जा रही है, उसका कोई कागज नहीं दिखाया जा रहा है, कोई नोटिस नहीं दिखाया जा रहा है, ये नहीं बताया जा रहा है किस आदेश के तहत ये कार्रवाई हुई, तो फिर ये कार्रवाई नहीं, ये गुंडागर्दी है। और हम इस गुंडागर्दी की पुरजोर लफ्जों में मुखालफत करेंगे और करते रहेंगे। मीटिंग में क्या तय हुआ? डीएम साहब से मिलना तय हुआ? देखिए, बात ये आई है कि कल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हरिद्वार के सिलसिले में एक डेलीगेशन एक संवैधानिक तरीके से अपनी बात को रखेगा और उन्हें बताएगा ये जो कार्रवाई चल रही है ये कार्रवाई अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रही है। मदरसे के लोग, मदरसे के मुतवल्लियान या मदरसे के नौजमा, ये सारे लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, या कानून को मानते हैं। वो किसी कार्रवाई के खिलाफ नहीं है, किसी कार्रवाई के विरुद्ध नहीं है। वो कार्रवाई का वेलकम करते हैं, लेकिन कार्रवाई लीगल होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल होनी चाहिए, कहीं ना कहीं लीगल फ्रेमवर्क
फ्रेमवर्क में अगर चीज होगी उसका वेलकम किया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली लीगल फ्रेमवर्क में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसकी शिकायत जिले के सबसे बड़े अधिकारी, जिनको जिलाधिकारी कहा जाता है, उनके सामने उनके ये शिकायत रखी जाएगी और मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं इसका हल निकले। अगर सरकार बात नहीं मानती तो आगे क्या करें? देखिए, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। किसी महापुरुष ने कहा है, जब सड़कें सुनसान हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। आज सड़कें सुनसान मुझे ऐसा लगता हो रही हैं। ये लोगों की सरकार है। इंडियन गवर्नमेंट क्या है? बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल। लोगों की सरकार है। तो लोग ये सरकार को बताएंगे कि आप ट्रैक पे से हट रहे हैं। जो आपकी जिम्मेदारी थी, जो संविधान की शपथ आपने ली थी, आप उसका निर्वाह नहीं कर रहे हैं। इसको याद दिलाने के लिए जनता को उठना पड़ेगा और जनता कहीं ना कहीं इस चीज में कामयाब होगी।